नमस्कार, मैं सागर कुमार। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नामक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, वो भी आपको शानदार ट्रिक द्वारा समझाने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग लगाना है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। उसके बाद हम एक मेथड पढ़ेंगे जिस मेथड का नाम है त्रुटि एवं जांच विधि। हमारे पास एग्जाम्पल्स के लिए एक समीकरण है। सबसे पहले हम चेक आउट करेंगे कि ये समीकरण जो है ये हमारे संतुलित है या फिर असंतुलित है। देखो, हमारे पास अभिकारक ये होता है और उत्पाद ये होता है। यदि अभिकारक के परमाणु उत्पाद के परमाणु के बराबर हो जाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संतुलित अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन यदि हमारे परमाणु बराबर ना हो उसको बोलते हैं हम असंतुलित समीकरण। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास Na1 है, Na1 है, हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, हमारे पास हाइड्रोजन 1 और 2 3 है। मतलब उत्पाद में हाइड्रोजन 3 है और अभिकारक में हाइड्रोजन 1 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये समीकरण हमारी असंतुलित है। जब समीकरण असंतुलित होगी तो आप लोग सबसे पहले इस साइड लिखेंगे अभिकारक। इस साइड क्या लिखेंगे आप लोग? अभिकारक। और अभिकारक के जितने अणु परमाणु हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास Na है, उसके बाद जल है, उसके बाद आप लोग इस साइड लिखेंगे उत्पाद। उत्पाद में आप लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ है तो आप लोग लिखेंगे NaOH और आपका हाइड्रोजन। अब आप लोगों को दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? देखो, आप लोगों के पास इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर हाइड्रोजन हमारा 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। यदि मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब हाइड्रोजन कितना होगा भाई? 2 हाइड्रोजन ये हो गया और 2 ये हो गया, 4। अब 4 हाइड्रोजन इधर करने के लिए आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करा। अब देखो हमारा सोडियम कितना हो गया? 2, लेकिन इधर हमारा सोडियम कितना है? 1। तो इसको 1 को 2 करने के लिए आप क्या करोगे? 2 से गुणा कर दोगे। अब हाइड्रोजन कितना हुआ? देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4। 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, कितना हो गया? 4। तो दोनों साइड बराबर हो गया। अब लोग हेडिंग लगाएंगे आप लोग संतुलित समीकरण। क्या लिखोगे? संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या होगी? आप लोग लिखेंगे 2Na प्लस में 2H2O, फिर आप लोग तीर का साइन लगाएंगे। इधर क्या है? 2NaOH प्लस में H2। ये समीकरण जो बनी ये हमारी संतुलित समीकरण है और ये वाली समीकरण हमारी असंतुलित समीकरण है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल छोड़ लेते हैं हम लोग। बी एग्जाम्पल्स हमारा कहता है कि हमारे पास है एल्यूमिनियम Al प्लस में H2SO4 तीर का साइन है और हमारे पास है Al2SO4 की थ्राइस और प्लस में है हमारा हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक समीकरण है। ये समीकरण हमारी असंतुलित समीकरण है, इसको हमें संतुलित करना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? अभिकारक। क्या लिखेंगे? अभिकारक। उसके बाद उस साइड क्या लिखेंगे आप लोग? उत्पाद। इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे? उत्पाद। तो अभिकारक हमारे पास है एल्यूमिनियम और H2SO4। उत्पाद हमारे पास है Al2SO4 की थ्राइस और हाइड्रोजन। अब आप लोगों को दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? देखो, इधर Al कितना है? 2, इधर 1 है, तो 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इधर SO4 कितना है? 3, इधर कितना है? 1 है, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। SO4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 6। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो आप लोग लिखेंगे संतुलित समीकरण। क्या लिखेंगे आप लोग? संतुलित। आप लोग लिखेंगे संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या है? देखो
2Al प्लस लगाएंगे, उसके बाद 3H2SO4, उसके बाद तीर का साइन लगाएंगे आप लोग। इस साइड क्या लिखोगे, Al2SO4 की थ्राइस, फिर प्लस लगाएंगे आप लोग, फिर क्या लिखेंगे 3H2। ये जो समीकरण है ये समीकरण हमारी संतुलित समीकरण है। अब हम लोग तीसरी समीकरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है हमारे पास समीकरण है KClO3, तीर का साइन है और उत्प्रेरक है हमारा यहाँ पर MnO2। और बनता क्या है हमारा बनता है यहाँ पर KCl, हमारा बनता है KCl प्लस में ऑक्सीजन। ये समीकरण हमारी असंतुलित समीकरण है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारक लिखोगे। क्या लिखोगे, अभिकारक। तो अभिकारक क्या है, अभिकारक है हमारा KClO3। उत्पाद क्या है हमारा, उत्पाद है हमारा KClO2। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि यहाँ पर हमारा O2 है, यहाँ पर हमारा O3 है, O2 O3। अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो K कितना हो गया 2, Cl कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो K कितना हो गया 2 हो गया, Cl भी कितना होगा 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, इधर भी 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारी संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण कैसे बनेगी, देखो 2KClO3, तीर का साइन लगाएंगे MnO2 और इधर बन जाएगा हमारा 2KCl प्लस में 3 ऑक्सीजन। ये समीकरण जो बनी है ये समीकरण हमारी संतुलित समीकरण है। ठीक है बेटा, ये क्या हमारी संतुलित समीकरण है। अब हम देख लेते हैं अगली समीकरण, 4th नंबर की समीकरण हम लोग देख लेते हैं। 4th नंबर की समीकरण है हमारी D नंबर, HNO3 प्लस में आप लोग रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनेगा क्या हमारा, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम NO3 और प्लस में बनेगा हमारा जल, प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ये समीकरण हमारे पास है। तो आप लोग सबसे पहले क्या चेक आउट करेंगे, ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो ये समीकरण हमारी असंतुलित समीकरण है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे इस साइड, अभिकारक, और उस साइड क्या लिखेंगे आप लोग, उत्पाद। तो अभिकारक क्या है हमारे पास, HNO3 है और CaOH की ट्वाइस है। इधर हमारे पास क्या है, CaNO3 की ट्वाइस है और जल है। अब आप लोग दिमाग लगाइए बेटा, दिमाग कैसे लगाना है। इधर देखिए, इधर NO3 कितना है 2, इधर NO3 कितना है 1। तो 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4, इधर कितने हैं, ओनली 2 है। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। कैल्शियम हमारे पास 1 है, कैल्शियम हमारे पास 1 है। तो ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित समीकरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संतुलित समीकरण हो जाएगी। अब उसके बाद हम लिखेंगे कैसे इसको, संतुलित समीकरण। क्या लिखेंगे, संतुलित समीकरण। देखो हमारा 2HNO3 हुआ, फिर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हमारा तीर का साइन लगेगा, इधर कैल्शियम NO3 की ट्वाइस प्लस में 2 अणु जल के। अब ये जो समीकरण है ये हमारी एक संतुलित समीकरण है। क्या है, संतुलित समीकरण है। अब हमारे पास E नंबर की समीकरण है। आप लोग NaOH किस रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 से,
SO4 से आप लोग इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा Na2SO4 और प्लस में आपका जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जल। अब ये समीकरण हमारी असंतुलित समीकरण है, इसको हम लोग क्या करेंगे? संतुलित करने के लिए आप लोग क्या लिखोगे? सबसे पहले अभिकारक लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा? जो अभिकारक हमारे पास है NaOH, दूसरा अणु हमारे पास क्या है? H2SO4। उसके बाद उत्पाद देख लेते हैं क्या है हमारे पास? उत्पाद, तो उत्पाद है हमारे पास Na2SO4 और H2O, ये हमारे पास उत्पाद है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि यहाँ पर Na कितना है? 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर कितना हो गया? 2 हो गया Na। उसके बाद हमारा देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 मतलब 4, इधर कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना हो गया? ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर SO4 1 है, यहाँ पर SO4 1 है, यहाँ पर हमारा सोडियम 2 है, तो सोडियम भी 2 है। तो इस तरीके से समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या है? लिखिए, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 2NaOH, फिर प्लस लगाएंगे H2SO4, फिर आप लोग तीर का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे Na2SO4 प्लस में 2H2O। ये जो समीकरण है ये हमारी एक संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित समीकरण है। तो इस तरीके से हम लोगों ने त्रुटि एवं जांच विधि से 5 समीकरण को, असंतुलित समीकरण को संतुलित किया है। और इसी मेथड से आप लोग और भी समीकरण संतुलित कर सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।